ओके, ये है प्रीवियस वीडियो कंटिन्यूशन। कैलकुलेट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें अलगोर जैसे इस तरह से ये एक दिया है सूडो कोड, ठीक है। ए और बी जो है वो सिंपल वेरिएबल्स हैं। ऐड ए कॉमा बी, सी जो है वो लोकल वेरिएबल है क्योंकि वो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। ओके, सो वैसे ग्लोबल वेरिएबल को भी फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया जाता है, लेकिन लोकल वेरिएबल की वैल्यू जो होती है बार बार चेंज होती रहती है। ओके, सो सी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे हमारे पास हम पहला पॉइंट होता है ना फिक्स में कि या तो सिंपल हो या फिर लोकल वेरिएबल हो, तो ऐसे 3 वेरिएबल्स आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे वही है सी, मतलब फिक्स पार्ट का क्या है, सी वर्ड्स होंगे। हमें जितना भी कोड हमारा स्पेस ले रहा है उसको सी वर्ड्स ही हमेशा हम मेंशन करेंगे। उसके बाद फिक्स्ड और फिक्स प्लस सिंपल कितना है अपना, फिक्स्ड और सिंपल 3 वर्ड्स हो गए जो कि है ए बी एंड सी। और उसके बाद तीसरा क्या पॉइंट है, डिफाइंड। हमारे डिफाइंड वेरिएबल्स क्या है, ज़ीरो, कुछ भी डिफाइन हमने अलग से एक्सप्लिसिटली नहीं किया है। इसके बाद ये हो गया फिक्स पार्ट। अब आते हैं वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट में 0 0 0 ही है क्योंकि हमने देखो हमने कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं है, अरे लिंक लिस्ट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया। हमारे पास कोई ग्लोबल वेरिएबल भी नहीं है यहाँ पे, हमारे पास कोई रिकर्जन स्टैक भी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हम रिकर्जन यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। सो ये बात है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, ग्लोबल वेरिएबल को हम वेरिएबल पार्ट में क्यों कंसीडर कर रहे हैं, हम फिक्स पार्ट में क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, फिक्स्ड वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ग्लोबल को हमने एक बार डिफाइन किया, लेकिन जैसे सम इक्वल टू 0 हमने डिफाइन किया, लेकिन आगे जाके सम की वैल्यू चेंज होगी ना, दैट्स द पॉइंट। ओके, ये आ गया पहला क्वेश्चन। तो इसकी कंप्लीट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फिक्स प्लस वेरिएबल। फिक्स में था C+3 और वेरिएबल तो 0 है, तो C+3 वर्ड्स जो इसकी है वो हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें अल्गोरिदम सम ए एंड एन। एन क्या है, एन इज़ द साइज ऑफ अरे, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ऐसे एन टाइम्स करने का है हमको, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया जो कि था सम इक्वल टू 0, और ये हो गया लोकल ग्लोबल वेरिएबल। एंड फॉर आई जो है वो हो गया लोकल वेरिएबल। तो हमारे पास 2 आ गए यही वर्ड्स, और इसके अलावा एक एन भी आ गया। एन जो है वो भी तो फिक्स साइज में ही है, तो वो भी क्या है, सिंपल वेरिएबल है। एन जो है यहाँ पे सिंपल वेरिएबल है, तो क्योंकि ए अरे है तो वो वेरिएबल पार्ट में जाएगा। एन जो है सिंपल आ गया। सम जो है वो लोकल आ गया, सॉरी सम मैंने ग्लोबल गलत बोला था। सम जो है वो लोकल है, सम जो है वो लोकल आ गया। आई भी जो है वो लोकल आ गया। ओके, सो एल्गोरिथम सम ए कॉमा एन, सम इज इक्वल टू 0 हमने डिफाइन किया। आई को 0 से n तक लेंगे और इंक्रीमेंट करते आ रहे हैं। सम में हम सब्सिक्वेंट ए ऑफ आई को ऐड कर रहे हैं, मतलब सब्सिक्वेंट वैल्यूज़ को ऐड करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ राइट सम, हमने सम को लिख दिया, लास्ट में प्रिंट करवा दिया। नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फिक्स पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट। फिक्स पार्ट में क्या आ गया, एक तो सी वर्ड्स तो आएगा, कोड जो स्पेस से ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, एन, सम और आई। एन सिंपल वेरिएबल्स, बाकी दो लोकल वेरिएबल्स। ओके, सो 3 वर्ड्स हो गए। एंड देन तीसरा पॉइंट क्या रहता है जिसमें हमने 0 डिफाइंड कांस्टेंट। डिफाइंड कांस्टेंट हमने कोई लिया ही नहीं है, तो 0 वर्ड्स प्लस वेरिएबल पार्ट में क्या आ गया, वेरिएबल पार्ट में हमने n जो है वो वेरिएबल स्टैक लिया है। क्या था, वेरिएबल स्टैक था ना, हाँ वेरिएबल पार्ट में कोई भी हमने डेटा स्ट्रक्चर लिया हो तो, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर हमने ए लिया है, ए है अरे, तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर आ गया जिसकी साइज़ है n। ए अरे है जिसकी साइज़ है n, तो हम फिर n को लेंगे n वर्ड्स क्योंकि उसका साइज़ n है। देन 0 एंड 0, क्योंकि हमने रिकर्जन का यूज़ ही नहीं किया तो रिकर्जन स्टैक भी 0 हो गया। और इसके अलावा ग्लोबल वेरिएबल भी कोई हमने लिया नहीं है, दोनों लोकल वेरिएबल है। ओके,
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो, तो टोटल क्या आ गया, C+3+n। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ साइज m क्रॉस n एंड फाइंडिंग इट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिदम क्या रहेगा इसका, एल्गोरिदम लिखो, एल्गोरिदम मैट ऐड a, b, m, n। m, n क्या है, m क्रॉस n की साइज़ है ना, तो m रोज n कॉलम्स, तो m क्रॉस n का साइज़ जो है, तो ये दोनों जो आएंगे ये आएंगे किस में, फिक्स पार्ट में। ओके, एक दो चीज़ आ गई फिक्स पार्ट में। तीसरा जो लोकल वेरिएबल आई है वो आ गया, एंड जे भी लोकल वेरिएबल है वो भी आ गया, तो 4 चीज़ें आ गई अपने फिक्स पार्ट में। एंड सी जो कोड का फिक्स साइज़ है वो तो आ ही गया। एंड तीसरा क्या रहता है फिक्स पार्ट में, वो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी डिफाइंड कांस्टेंट नहीं लिया है। तो क्योंकि हमने डिफाइंड कांस्टेंट नहीं लिया है तो ये 0 हो गया। देन हम इसको ऐड कर देंगे, सी ऑफ आई एंड जे इज ए ऑफ आई एन जे प्लस बी एफ आई एन जे। ए बी क्या है, ए बी हम मैट्रिक्स ले रहे हैं यूज़र से, तो ये वेरिएबल पार्ट में आ जाएगा। यूज़र से कोई भी इनपुट ले रहे हैं तो वहाँ पे जाएगा, एम क्रॉस एन साइज़ की है। तो अपना फिक्स पार्ट को सबसे पहले उठा के देखें तो क्या रहेगा, सी वर्ड्स प्लस 4 वर्ड्स, 4 कैसे, एम एन एंड आई जे, ठीक है, एम एन एंड आई जे, C+4+3mn। 3mn क्यों, देखो एम एन है, आई जे है, उसके अलावा सी भी तो है। सी एक हमने जो नया मैट्रिक्स लिया, दैट इज़ द एडिशन ऑफ ए एंड बी, तो 3mn, ठीक है। 3mn कैसे, एक तो सी का साइज़ हो गया mn, ए का साइज़ हो गया mn, बी का साइज़ हो गया mn, तो a प्लस बी प्लस सी, तो टोटल 3mn वर्ड्स। ये टोटल है 3mn, ये वेरिएबल पार्ट में आएगा, फिक्स पार्ट में नहीं आएगा। फिक्स पार्ट में तो 0 आ गया डिफाइंड। उसके अलावा जब वेरिएबल पार्ट में देखा तो रिकर्जन स्टैक का हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ हम एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल पार्ट में, जो कि है ये स्टैक, जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ है। उसके अलावा दूसरा कुछ भी यूज़ नहीं, ग्लोबल वेरिएबल में नहीं है, वो भी नहीं है। तो 3mn आ जाएगा, सी का साइज़ mn, ए का साइज़ mn, बी का साइज़ mn, 3mn। टोटल आंसर, फाइनल आंसर आ गया C+4+3mn वर्ड्स। ओके, दैट्स इट।